नमस्कार दोस्तों। अभी मैं एक बुक पढ़ रहा था, ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन। दोस्तों उसमें एक जगह लिखा था क्लिनिकल वेराइटीज ऑफ एक्यूट डिसीजेस। दोस्तों ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आज के समय पे जब हम सब पेंडेमिक से जूझ रहे हैं तो इस टॉपिक के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टाइप्स ऑफ एक्यूट डिसीज़, एक्यूट डिसीजेस के टाइप क्या होते हैं, क्या होती है एक्यूट डिसीजेस। आज मैं इसी के बारे में आपसे कुछ नॉलेज शेयर करूंगा, कुछ बातें करूंगा। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्यूट डिसीजेस ऐसी बीमारी जो तुरंत आती है और ज़्यादा दिन तक नहीं रहती और फिर चली जाती है, जैसे कि वायरल इन्फेक्शन, कॉलेरा, अलग अलग तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन, या हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई जो तुरंत हुई और तुरंत चली गई, तो इसे हम एक्यूट डिसीजेस बोलते हैं। दोस्तों एक्यूट डिसीज में होता क्या है, ऐसी बीमारी होती है जो तुरंत आती है, जिससे हम लड़ने के लिए तैयार नहीं होते और फिर हमारा शरीर उससे तुरंत फुरत लड़ता है, जोरों शोरों से लड़ता है और उसे तुरंत ख़त्म भी कर देता है। अगर उसे तुरंत ख़त्म नहीं कर पाता तो हमारा इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक है, इस कारण से ऐसा होता है और तब वो एक्यूट डिसीज़ हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा डैमेज करती है और कभी कभी इस कारण से डेथ भी हो जाती है। तो एक्यूट डिसीज़ बहुत तेज़ी से आती है, बहुत तेज़ी से जाती है, लेकिन अगर नहीं गई तो बहुत तेज़ी से आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। दोस्तों एक्यूट डिसीजेस अलग अलग कारणों से होती है। तो वायरल इन्फेक्शन से होती है जो कि हो रही है, दूसरा बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होती है, तीसरा पैरासाइट के इन्फेक्शन से होती है। मतलब इन्फेक्शनल डिसीज़ जो है वो मोस्टली एक्यूट होती है। दोस्तों एक्यूट डिसीजेस कभी कभी हम गिर जाते हैं, छिल जाता है, वहाँ पर इन्फेक्शन हो गया, उसके कारण भी हमें एक्यूट प्रॉब्लम हो गई, या कभी कभी हमारे घर में कुछ ऐसा हो जाता है जैसे किसी की मृत्यु हो गई, उसके कारण हमें आघात लगा, हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गए, कुछ दिन तक डिप्रेस रहे, उसके बाद ठीक हो गए, इसे भी आप एक्यूट डिसीज़ ही बोल सकते हैं। तो एक्यूट डिसीज़ आपको समझ में आ गई। दोस्तों अब चलते हैं टाइप्स ऑफ एक्यूट डिसीजेस की तरफ। तो पहला टाइप है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब मुझे सर्दी हुई, हल्का सा जैसे डस्ट से एलर्जी हो गई या सर्दी हो गई, छींकें आई, खांसी हुई और ठीक हो गया मैं, मतलब सिर्फ मुझे हुआ, इससे ज़्यादा फैला नहीं, कहीं पर कुछ नहीं हुआ। तो इंडिविजुअल टाइप ऑफ एक्यूट डिसीज, जैसे मुझे कॉलरा हुआ या आपको डायरिया हो जाता है तो कुछ दिन तक रहता है, आप कुछ खा लेते हैं एकदम से लूज मोशंस चालू हो जाते हैं, उल्टियाँ आने लगती हैं, ये भी एक्यूट डिसीज़ है। तो आपको इंडिविजुअली कोई प्रॉब्लम होती है तो वो इंडिविजुअल टाइप ऑफ एक्यूट डिसीज़ है। दूसरी है स्पॉडिक। स्पॉडिक एक्चुअली में वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन और बहुत कम पैरासाइट इन्फेक्शन के कारण होता है। स्पॉडिक आप डेंगू समझिए कि डेंगू अगर आपके घर के आसपास 10-12 लोगों को हो गया, उसके बाद आपने सुना कि यार उस कॉलोनी में भी 1-2 लोगों को ये हो चुका है, फिर उसके बाद आप सुन रहे हैं कि ये दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी 1-2 लोगों को हो चुका है, मतलब थोड़े थोड़े क्लस्टर्स में, थोड़ी थोड़ी जगह में 3-4 पेशेंट जो हैं वो एक क्लस्टर्स में आपको सुनने को मिल रहे हैं कि उन्हें ये प्रॉब्लम हो रही है। तो ये स्पॉडिक होता है। जैसे कि डेंगू, मलेरिया आपने सुना होगा कि एक जगह जैसे बहुत ज़्यादा गंदगी है जहाँ पर उस एरिया में 2-4 लोगों को हो गया, फिर कहीं और बहुत गंदगी है उस एरिया में 2-4 लोगों का हो गया, डेंगू कुछ जगह पे हो गया। तो ये सब स्पॉडिक टाइप ऑफ एक्यूट डिसीज़ में आ जाते हैं। क्लस्टर्स में अगर आपको एक्यूट डिसीज़ सुनने को मिले और वो क्लस्टर्स में एक्यूट डिसीज़ हो तो स्पॉडिक बोलते हैं। अब चलते हैं एपिडेमिक की तरफ। तो एपिडेमिक मतलब बहुत तेज़ी से अगर कोई इन्फेक्शन, कोई एक्यूट डिसीज़ बहुत तेज़ी से फैलती है तो उसे हम एक्यूट एपिडेमिक डिसीज़ बोलते हैं। 1 लाख लोगों में से 20, 25, 30 केसेस आ रहे हैं और वो तेज़ी से फैलती जा रही है, तो ऐसी बीमारी को हम एपिडेमिक बोलते हैं। एमपी में है, दिल्ली में है, महाराष्ट्र में है वो बीमारी और काफ़ी ज़्यादा लोगों को है, तो उसे हम एपिडेमिक बोलते हैं। अब चलते हैं पेंडेमिक की तरफ। दोस्तों पेंडेमिक एपिडेमिक से ही अगर वो बीमारी बहुत तेज़ी से फैलती जा रही है और वो एक कंट्री से ट्रैवल होके दूसरे कंट्री जा रही है, दूसरे कंट्री से ट्रैवल होके तीसरे कंट्री और फिर उसके बाद कॉन्टिनेंट
भी ट्रेवल कर रही है, जैसे एशिया से वो यूरोप जा रही है, यूरोप से वो ऑस्ट्रेलिया जा रही है, तो एक कॉन्टिनेंट से वो दूसरे कॉन्टिनेंट ट्रेवल कर रही है और हर कॉन्टिनेंट में कहीं ना कहीं उसके मरीज़ हैं, तो उसे हम पैंडेमिक एक्यूट डिसीज़ बोलते हैं। और ऐसी बीमारी मोस्टली वायरल इन्फेक्शन के कारण होती है, जो कि इस समय हो रही है और बहुत ही घातक होती है, बहुत ही ज़्यादा कंटेजिनियस होती है, मतलब फैलने वाली बीमारी होती है। तो ऐसी बीमारी से हमें बचना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आया हो कि एक्यूट डिसीज़ के टाइप कौन से होते हैं और क्या क्या होते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिए तो उसको दबाना बिल्कुल भूलिएगा। यहाँ पर एक रेड कलर सब्सक्राइब का बटन दिए तो उसको भी दबा दीजिए। उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज़ रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों नीचे एक शेयर की बटन दिए तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन है, मैसेज ज़रूर करिएगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।